आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान का पेपर। आप लोगों ने हिंदी के पेपर में भैया धुआं धुआं उड़ा दिया। जो क्वेश्चन बताया था भैया 100% भैया वही क्वेश्चन सारा आया था हिंदी वाले पेपर में। 70 में 70 नंबर आप लोगों ने हिंदी के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दिया। मैंने कहा था मैं जो बताऊंगा वही क्वेश्चन आएगा भैया हिंदी वाले पेपर में, तो वही क्वेश्चन आया। और अब भैया है सामाजिक विज्ञान की बारी। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान में लाएंगे 95%, क्योंकि यही पेपर आएगा जो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। बहुत ज्यादा वायरल पेपर है भैया। ये है सामाजिक विज्ञान 20 फरवरी का, 20 फरवरी का बिल्कुल भैया वायरल भैया असली पेपर। जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर आने वाला है, बहुत वायरल है। अगर आपने ये पेपर तैयार कर लिया तो हिंदी की तरह भैया सामाजिक विज्ञान में भी 95% भैया लाओगे। ठीक है, यानी कि लाओगे भैया, एकदम फोड़ कर आओगे सामाजिक विज्ञान के पेपर में। बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। आप लोग 70 में 70 नंबर करके आओगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके बोर्ड पेपर 20 फरवरी वाले यानी कि सामाजिक विज्ञान वाले पेपर में छपेगा। जब आप सुबह सुबह पेपर देने जाओगे और फिर आप ये वाला वीडियो देखकर जाओगे, देख लेना सारा क्वेश्चन यहीं से छपेगा। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो, जितना क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल तैयार कर लेना, और मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा। आप लोग पूरा सॉल्यूशन के साथ तैयार कर लेना। ठीक है, ये बहुत वायरल पेपर है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल समझ लेना। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, या 5000 लाइक 24 घंटे के अंदर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर आप लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी खुशखबरी आएगी। तो ये है 2026 और 20 फरवरी यानी कि आपका बिल्कुल वायरल सामाजिक विज्ञान का पेपर। यहां सबसे पहले अपना क्रमांक और नाम डाल देना। ठीक है, और पेपर कोड है 801 डीसी। हर जिले में ये छपेगा, हर जिले में छपेगा। सारा क्वेश्चन यही आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे नहीं 2 ही घंटे में आप पेपर का धुआं धुआं उड़ा दोगे, ऐसा मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूं। 15 मिनट पढ़ लेना, 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। देखो सबसे पहले यहां आप लोग कुछ सामान्य निर्देश पढ़ लो भैया, जरूरी है। सामान्य निर्देश देखो, पहला प्रारंभ के 15 मिनट पर साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, या प्रश्न पत्र 2 खंड में, खंड आ खंड बा, सारा भैया 70 में 70 नंबर यहीं से छपेगा। बस ध्यान से देखो, खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना है, और ओएमआर सीट पर उत्तर देते आपको भैया देखो। और खंड बा जो है वो 50 अंक का, इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और हमारे मानचित्र संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और जो मैं आपको अभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र वाले प्रश्न बताऊंगा एकदम 100% छपेगा, और जो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा वो तो 1000% यही आएगा। बस ध्यान से देखो, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है। कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न से, और जो बताएंगे वही आपके सामाजिक विज्ञान पेपर में आएगा सुबह सुबह। खंड आज जो होगा हमारा पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, और ये 20 में 20 अंक जो मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल गारंटी है भैया छपेगा। बस जो बता रहे हैं बिल्कुल 100% तैयार कर लेना। पेपर आपका सुबह सुबह भैया है 20 फरवरी को, बस ये तैयार कर लेना और जाके छाप देना। ठीक है, बिल्कुल सामाजिक विज्ञान के पेपर में धुआं धुआं उड़ा के आओगे, बिल्कुल आप कहोगे जो सबने बताया था वही आया। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन इटली की मतलब यूरोप बनाया। बहुत वायरल, बहुत बार आया हुआ प्रश्न भैया। गैरीबाल्डी ने नहीं, बिस्मार्क ने नहीं, बिस्मार्क में नहीं, और ना काबूल ने भैया, मेंजनी ना मेस्नी ने बनाया था। 1 अंक आपका पक्का है भैया, छपेगा, बिल्कुल गारंटी है छपेगा। ठीक है, बहुत वायरल प्रश्न है जो मैं आपको करा रहा हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, या फिर पीडीएफ अभी मैं आपको दे दूंगा। बिल्कुल देखो, 1929 की आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। 1929 की जो आर्थिक महामंदी हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। देखो महामंदी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट की, बहुत सारा मतलब फसल वगैरह, फल वगैरह और जो है बहुत सारा इकट्ठा होने का हो जाए। ठीक है, तो ऐसे महामंडी में इकट्ठा हो गए थे और कोई खरीदार ही नहीं था, पड़ने सड़ने लगी थी। तो इसलिए हमारा कृषि में उत्पादन में आपका अधिकता, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही है। जो वायरल क्वेश्चन है वही बताएंगे, समय बिल्कुल नहीं है। आप लोग सामाजिक विज्ञान के पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा देना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत वायरल भैया, कथन और कारण वाला। मैं आपको बता दूं 2 अंक आपका कथन और कारण का आएगा, और दोनों क्वेश्चन यही अभी छपा देंगे, यही छपा देंगे, छपेगा। मिट्टी अथवा मृदा सबसे अधिक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, 1 अंक का भैया। कारण है यह पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पोषक करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और हमारा भैया कथन और कारण दोनों सही है, तो हमारा यहां ऑप्शन नंबर ए वाला कथन और कारण ये दोनों सही हो जाएगा। सही व्याख्या भी दे रहा है। ठीक है, सही व्याख्या दे रहा है, बिल्कुल वायरल प्रश्न है भैया, और सारा जो हमारा है वो है गलत है। ठीक है, ये बहुत वायरल कथन और कारण वाले प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो
4 नंबर क्वेश्चन बहुत वाइडल भैया, बहुत वाइडल क्वेश्चन है ये वाला। देखो आपको शहरों के गिल्डर्स का कार्य क्या था, 1 नंबर का, बहुत वाइडल। जो क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल छपेगा, तैयार कर लेना, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। देखो कारीगरों का प्रशिक्षण बिल्कुल सही, उत्पादों पर नियंत्रण बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी है तो यही सही होगा। मैंने कहा था सामाजिक विज्ञान में पास होने का ट्रिक में कि आपका 99% भैया यही सही होता है। ठीक है, आप लोग भैया क्लास देख लेना सामाजिक विज्ञान में पास होने का ट्रिक का, अभी वीडियो के लास्ट में आ जाएगा। ये बहुत वाइडल क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन सही है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत वायरल, आप लोगों ने भैया पढ़ा भी होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, केसरी नामक पत्रिका का संपादक पर 1908 में कैद कर लिया गया था। किसको कैद कर लिया गया था, 1 नंबर का बताओ। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, महात्मा गांधी नहीं, बाल गंगाधर तिलक जी को कैद किया गया था। किसको, बाल गंगाधर तिलक। ये 5 में 5 नंबर आप लोग जाना, पेपर में छाप देना भैया सामाजिक विज्ञान वाले। ओएमआर सीट में एक भी नंबर आप लोग छोड़कर मत आना, ठीक है, हम बता रहे हैं वही आएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, उसको क्या नाम दिया जाता है, 1 नंबर का। उसे ना तो प्रांतीय सरकार कहते हैं ना स्थानीय, उसे हम लोग सामुदायिक सरकार कहते हैं। तीसरे स्तर की सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को सामुदायिक सरकार। चलो एक बहुत वायरल क्वेश्चन, हर साल बोर्ड पेपर में छपने वाला 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कपास की मतलब खेती के लिए अच्छी मृदा कौन सी, सबसे अच्छी। देखो आप लोगों को मैंने बताया था कपास मतलब का से कपास और का से काली मृदा, ध्यान रखना। काली मृदा में जो है कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। जलोढ़ मृदा गलत है, लाल मृदा, लेटराइट मृदा ये सब गलत है। हमारा काली मृदा अर्थात ए वाला ऑप्शन सही है। यहां से हम लोगों ने 7 में 7 अंक भैया पक्का कर चुके हैं। आप लोग सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल 70 में 70 नंबर करके आओगे। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न देखो, बहुत वायरल है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, बताओ। झारखंड में जो स्थित कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, बॉक्साइट का नहीं भैया, लौह अयस्क नहीं, तांबा नहीं, अर्धवरक का अग्रणी उत्पादक। किसका, अर्धवरक का। 8 में 8 एमसीक्यू, बहुत वायरल है भैया। ठीक है, बहुत वायरल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था, बताओ। बहुत वायरल, बहुत वायरल। तो मैंने बताया था अगर कुछ अलग टाइप का ऑप्शन मिले तो वो सही होता है। जैसे न्यूयॉर्क और पेरिस और नई दिल्ली एक जैसा है, अब यहां एक ऑप्शन कुछ अलग टाइप का, रियो डी जेनेरियो, ये हमारा सही है। ठीक है, मैंने ट्रिक में बता रखा था। ये सारे इतने वायरल प्रश्न हैं कि जब आप पेपर देने जाओगे 20 फरवरी की सुबह तो आप कहोगे सर वही आया जो आपने बताया था। देखो हम वही बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत वायरल, बहुत ज्यादा वायरल। देखो लिखा हुआ है संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। एक अंक का बहुत वायरल है, तो वो स्थानीय निकायों में या राज्यसभा में, प्रांतीय विधायिकाओं में, लोकसभा में, तो उसको हम लोग स्थानीय निकाय कहते हैं। जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है वो स्थानीय निकायों में सुनिश्चित किया जाता है, अर्थात हमारा ए वाला बिल्कुल सही है। अर्थात 10 में 10 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा देखा है जो आपका बिल्कुल 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा सुबह सुबह जब आप पेपर देने जाओगे। ये 10 में 10% तैयार लो। अब हम लोग देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, बहुत वायरल, पेपर में छपने वाला। 11 नंबर क्वेश्चन भैया, समानता किसी देश का विकास निम्नलिखित पर आधारित किया जा सकता है। किसी देश का अगर आपको विकास जानना है बच्चा तो क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए। देखो देश का विकास के लिए आपको प्रति व्यक्ति आय, एक एक व्यक्ति का आय पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसे सही नहीं लगाएंगे क्योंकि इनमें से सभी है तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि भाई ऐसे को ऑप्शन 99% सही होता है, मैंने आपको बता रखा है। बहुत ज्यादा वायरल ये क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लेना, जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना तो कहोगे सर जो आपने बताया था वही आया। बिल्कुल वायरल प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं आज, बिल्कुल वायरल। देखो 12 नंबर है, वर्ष 2017 से 18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत रोजगार को श्रम प्राप्त हुआ, तो 49%, 15%, 25%, कितने भैया 25% को, कितना 25% को मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति संबंधित है। देखो श्वेत का मतलब होता है सफेद, और इसमें बताओ सफेद रंग का क्या होता है, दुग्ध होता है ना, दूध होता है ना, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध जो होता है सफेद रंग का होता है, इसलिए हम दुग्ध उत्पादन को हम लोग श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखो 14 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल है, इसमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है और वे अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई वाला पत्तन और पूर्ण सुरक्षित है। देखो आपको भैया ऑप्शन में, देखो ये तो बहुत आसान है, बहुत वायरल है, लेकिन इसमें पत्तन जो लगा है वही लगा दो। जैसे चेन्नई नहीं है, पारादीप नहीं है, तूतीकोरिन नहीं है भैया, तो हमारा क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है, तो इस बदलती दुनिया में ठीक है,
विशाखापट्टनम बिल्कुल सही है। और ये हमारा 14 प्रश्न है। 15 नंबर बहुत वाइडल भैया, बहुत बार आया हुआ है। जब आप सुबह सुबह पेपर देने जाना भैया, पूरा छाप देना, पूरा छाप देना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, ठीक है। बहुत वाइडल है। निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहां नहीं है? भारत में है, बेल्जियम में है, श्रीलंका में नहीं है। श्रीलंका में संघात्मक शासन, ये 15 में 15 नंबर आप लोग छाप देना भैया, और छपेगा पेपर में, बस जाके आप लोग तैयार कर लेना, ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो जो भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख साधन है वो क्या है भैया? भारत जो है उसे हम लोग कहते हैं सड़कों का जाल। क्या कहते हैं? सड़कों का जाल। तो भारत में जो सबसे ज्यादा है भैया वो क्या है भैया? वो है सड़क, यानी कि पाइपलाइन नहीं है भैया, सड़क परिवहन है। क्या है? सड़क परिवहन। सबसे ज्यादा भैया भारत में सड़क परिवहन ही है। तो इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, सड़क परिवहन, सॉरी हमारा ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है, सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत वाइडल। अभिकथन ए है, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज, नोट और सिक्के शामिल है। बिल्कुल सही है भैया, कारण सही है। और कारण देखो, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से, बिल्कुल सही भैया, नोट जारी किया जाता है। तो यहां कथन ए और कारण दोनों से सही व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल सही भैया, सही व्याख्या है, बिल्कुल सही व्याख्या है, इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि यहां जो है भारत जो है रिजर्व बैंक और केंद्रीय सरकार द्वारा ही नोट जारी होता है, वो भी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 18 नंबर प्रश्न। देखो 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है बताओ? वित्त मंत्रालय? वित्त मंत्रालय जारी करता है? नहीं भैया, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक भैया जारी करता है। ध्यान रखना, भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा वाइडल है ये वाला, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। चलो 19 नंबर प्रश्न, बिल्कुल वाइडल, आपके 20 फरवरी सुबह सुबह छपने वाला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने में उद्देश्य रखती है? आईएमएफ नहीं, एनएटीओ नहीं, डब्ल्यूटीओ। बिल्कुल सही, डब्ल्यूटीओ भैया, डब्ल्यूटीओ का बिल्कुल सही है। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे लाडलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट ऑब्जेक्टिव 20 नंबर, 1960 के दशक में किस कारण अवस्थित उपभोक्ता का मतलब उदय हुआ? बताओ किस कारण उदय हुआ था? बहुत वायरल है भैया, बार बार कह रहे तैयार कर लेना, बिल्कुल वायरल है। अत्यधिक खाद्य में कमी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। खाद्य पदार्थों में तेल, बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला और डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी मैंने बताया, जहां भी हो 99% सही होता है। तो ये हमारा हो गया भैया बिल्कुल आपका सामाजिक विज्ञान में छपने वाला 20 में 20 भैया एमसीक्यू प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न भैया। और ये हम बोल रहे हैं कि ये 100% भैया बोर्ड पेपर में छपेगा, बिल्कुल छपेगा। जब आप सुबह सुबह पेपर देने जाओगे आप कहोगे सर जो आपने बताया था वही आया, ये सारा तैयार कर लेना। और एक बात याद रखना कि ओएमआर सीट में जो क्वेश्चन आता है वो आप पहले भर लेना, पहले भरना, ठीक है। और जो नहीं आता उसको छोड़े रहना, बाद में भरना, क्या पता बाद में टीचर हेल्प कर दे, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भैया खंडवा, जो कि वर्णनात्मक